हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 विषय हिंदी के पार्ट 2 आत्मविश्वास का अध्ययन करेंगे। पाठ परिचय। जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली मंत्र है आत्मविश्वास। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आत्मविश्वास क्या होता है। आत्मविश्वास वस्तुतः एक मानसिक शक्ति होती है और आत्मविश्वास के कारण ही व्यक्ति महान कार्यों के संपादन एवं उनमें सफलता प्राप्त करता है। हमें अपने जीवन में पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस जीवन संग्राम में वही सफल होता है जिसे अपनी शक्ति और अपने प्रयासों पर विश्वास होता है। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने इतिहास से अनेक उदाहरण देते हुए इसी सत्य को सिद्ध किया है। इस पाठ में हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आत्मविश्वास के बारे में पढ़ेंगे एवं समझेंगे। प्रस्तुत संवाद प्रभु श्री राम एवं वानर राज सुग्रीव के बीच का है। यहाँ सुग्रीव प्रभु श्री राम से कहते हैं कि बाली से कौन लड़ सकता है महाराज। प्रभु श्री राम सुग्रीव जी से पूछते हैं क्यों, ऐसी उसमें क्या बात है। सुग्रीव जी उसका उत्तर देते हैं, कहते हैं कि महाराज उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। सुग्रीव ने राम से अपने भाई बाली के संबंध में यह बात कही थी। दूसरे की सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींचने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था वह हम सबको भी प्राप्त है। विडंबना यह है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया, इसलिए विरोधी हमें पीटते रहे और हम उस पीटने को अनिवार्य समझकर पिटते रहे हैं। अर्थात जो वरदान बाली को प्राप्त था वह वरदान हम सभी को भी प्राप्त है, लेकिन हम आत्मविश्वास की कमी के कारण हमेशा अपने विरोधियों से मात खाते रहे हैं। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। यानी हम अपने विरोधी का बल और अपना बल दोनों को तौलते ही नहीं हैं और विरोधी को अपने से अधिक बलशाली मान लेते हैं। इस कारण विरोधी हमें हरा देता है। बस यही मानना हमारी शक्ति को आधी कर देता है और हमसे ही वह आधी शक्ति हमारे विरोधी को प्राप्त हो जाती है और इस अर्थ में हम उससे आधे रह जाते हैं। हम में आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। अर्थात यदि हमें हमारी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है तो हम हमारे विरोधी को आत्महीन कर उसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा। दुविधा यानी असमंजस की स्थिति जिसमें हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है, आधा इधर और आधा उधर। बस इस तरह आदमी खंडित हो जाता है यानी हार जाता है। आइए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं।
मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। बात करते करते उनकी पत्नी सो गईं। वे उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्हें लगा कि सामने से भेड़िया चला आ रहा है उन्हीं की तरफ, क्योंकि भेड़िया एक खूंखार जानवर होता है। ये सोचकर वे इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वे उनके पैरों में गिर पड़े। मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा जाएगा, वे गिड़गिड़ाए। क्योंकि जो बंदूकधारी सज्जन थे वह एक शिकारी थे। वे दौड़े, उनके साथ पेड़ के पास आए तो उनकी पत्नी यथा पूर्व यानी पूर्व की तरह सो रही थीं और भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा। वे कांपते हुए बोले, वह है तो सामने। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा। भले मानस, वह तो बेचारा कुत्ता है। क्या बात हुई यह कि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया, क्योंकि वह इंसान जंगल में विश्राम कर रहा था। तो वह उस इंसान में आत्मविश्वास की कमी थी। उसने कुत्ते को खूंखार जानवर भेड़िया समझा। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही तो किया कि पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। वे अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन को कहा था, संशय मत कर, परेशान मत हो, युद्ध कर। संशय का अर्थ संदेह करना होता है। तू निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। श्री कृष्ण, जो कि अर्जुन के सारथी थे, उन्होंने अर्जुन सहित समस्त पांडवों को आत्मविश्वास से पूर्ण कर दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आईसीएस की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेजी परीक्षक पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा। आईसीएस का फुल फॉर्म इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस परीक्षा को दे रहे थे, तब एक परीक्षक ने उनसे बिजली के पंखे की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी आत्मविश्वास से पूर्ण थे, उन्होंने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ, यानी बहुत आसानी के साथ। यानी उन्होंने पंखे को बंद कर उसकी पंखुड़ियां गिनकर बता दी। परीक्षक प्रसन्न हो गया, परंतु उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा, एक बार और परीक्षा लेनी चाहिए। उसने अपनी अंगूठी उनके पास रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? यानी अंगूठी के बीच में से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है या निकल सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड यानी परिचय पत्र मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी इस तरह। यानी जो परिचय पत्र था सुभाष चंद्र बोस का, उसको मोड़कर अंगूठी के बीच से निकाल दिया। क्योंकि परीक्षक का प्रश्न था, क्या सुभाष चंद्र बोस इसमें से पास हो सकता है या निकल सकता है? तो जो सुभाष चंद्र बोस जी का विजिटिंग कार्ड परिचय पत्र था, उसमें सुभाष चंद्र बोस नाम लिखा था। उन्होंने उसको मोड़कर अंगूठी के बीच से निकाल दिया, यानी सुभाष चंद्र बोस उसमें से पास हो गया, निकल गया। यह
सुभाष चंद्र बोस जी का अटूट आत्मविश्वास था, जो उन्होंने इन प्रश्नों के उत्तर बड़ी सुगमता से आसानी से दिए। यदि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती तो वे घबरा जाते और ऊटपटांग जवाब देते तो फेल हो जाते। दूसरे हमारी क्षमता पर विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित मानें। इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। यानी हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। यानी व्यक्ति के भीतर भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट का अर्थ विस्फोटक पदार्थ होता है। यानी ऐसे विस्फोटक पदार्थ हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को भी खंडित कर देते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, यानी एक विद्यालय जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। क्योंकि दूसरा बालक बहुत डरपोक था, वह भूतों और चोरों की कहानियाँ सुनाया करता। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चलें। यानी पहला वाला बालक अकेले जाया करता था, लेकिन दूसरे डरपोक बालक के साथ रहकर वह भी डरपोक बन गया। तो वे एक दूसरे का इंतजार करते रहते कि यदि दूसरा बालक आए तो हम दोनों साथ में चलें, यदि पहला बालक आए तो दूसरा बालक सोचे कि पहला बालक आए तो हम दोनों साथ में मिलकर चलें। यानी स्वयं उनमें आत्मविश्वास की कमी हो गई। सूत्र यह बताता है कि हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही मरसिया पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। मरसिया का अर्थ शोक गीत होता है। इसका अर्थ यह है कि हमें हमेशा निराशावादियों, यानी जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। नीति का वचन है कि जहाँ अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव ना हो तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। अनुभव वाणी है। मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा महानता अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, जो भी कार्य मैं हाथ में लूँगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। अर्थात व्यक्ति को सदैव सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए कि वह जो भी कर्म कर रहा है उसे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी, यदि वह पूर्ण विश्वास के साथ कर्म करता रहे। बहुत से मनुष्य यह सोचकर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, देव हमारे विपरीत हैं, और ऐसे व्यक्ति जो अपने भाग्य पर रोते हैं, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं। यानी उनके मन के अंदर के जो विचार रहते हैं वह सफलता प्राप्त करने के अनुकूल नहीं रहते, तो सफलता और विजय कहाँ से प्राप्त होगी? यदि हमारा मन
शंका और निराशा से भरा है और हमारे कामों का परिचय भी निराशाजनक ही होगा। यदि हमारे मन में शंका है और निराशा है, नकारात्मक विचार हैं, तो हमारे काम भी निराशाजनक एवं नकारात्मक ही रहेंगे। क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा है। यानी वह श्रद्धा जो कभी अपने पथ से विचलित ना हो। क्या मैं अभागा हूँ? क्या मैं भाग्यवान हूँ? इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप स्वयं अपने आप से पूछिए कि आप अपने को अभागा अनुभव करते हैं या भाग्यवान। अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता, और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो कोई आपको अभागा नहीं बना सकता। स्वयं अपने आप पर विश्वास रखिए। अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहिए। यानी मन में अच्छे विचार रखिए तो सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। जीवन में उतार भी हैं और चढ़ाव भी हैं। जो हमारा मानव जीवन है वह संघर्षमय होता है। इसमें उतार भी होते हैं और चढ़ाव भी होते हैं। असफलताएं भी होती हैं, सफलताएं भी होती हैं। इसमें दुख भी हैं, इसमें सुख भी है। जो लोग परेशानियों, निराशाओं, असफलताएं की ही बातें करते हैं वे जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे निराशावादी लोग उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी लगाकर आराम से बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। अर्थात तात्पर्य यह है कि आशावादियों को निराशावादियों से सदैव दूर ही रहना चाहिए, तभी वे जीवन में सफल हो सकते हैं। जन्म से ही अंधी, बहरी, पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्व विख्यात हेलेन केलर की यह सूक्ति सदा याद रखिए कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो सुख का द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख नहीं पाते। यानी यदि हमारे जीवन में सफलता का एक द्वार बंद हो जाता है तो दूसरा द्वार तुरंत खुल जाता है, लेकिन हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से, इतने ध्यान से देखते रहते हैं कि जो द्वार हमारे लिए खुल गया है उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हम उसको देख ही नहीं पाते। युद्ध में वे विजय नहीं होते जो खंदक, खाइयों को ताकते रहते हैं। विजय माला उन्हीं के गले में पड़ती है जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तौलकर, यानी अपनी शक्ति पर विश्वास रखकर छलांग लगाते हैं और खतरों से खेलते हैं। जीवन के इस अनुभव को कभी मत भूलिए। जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। यानी जीवन में हमेशा आत्मविश्वास के साथ रहिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, सफलता अवश्य प्राप्त हो। लेखक परिचय। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नगर में सन 1906 में हुआ था।
स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें अनेक बार कारावास का दंड भोगना पड़ा, यानी उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। प्रभाकर जी एक ख्याति प्राप्त पत्रकार थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने सराहनीय कार्य किया। ज्ञानोदय, नया जीवन, विकास जैसी पत्रिकाओं का संपादन करके आपने पत्रकारिता को काफ़ी ऊंचाई प्रदान की। साहित्य के क्षेत्र में आपने रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध और रिपोर्टाज आदि विधाओं पर अपनी कलम का प्रभाव दिखाया। जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई फूल, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले, शंख बजे आदि आपकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आत्मविश्वास नामक निबंध समझ में आया होगा और आप सभी ने आत्मविश्वास का महत्व भली भांति समझा होगा।